जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आप पहले देखते हैं। चमकदार सतह पर प्रकाश गिरने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका नियमित होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है? तो ये होती है आपका आभासी और उल्टी होती है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? ये होता है आपका आभासी और सीधा होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। समतल दर्पण में बाएं दाएं अदला बदली को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका परसों उलटना कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस किन बिंदुओं के बीच होता है? तो ये होता है आपका ध्रुव और केंद्र के बीच होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। यदि अवतल दर्पण का फोकस 16 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो ये होगी आपका 24 सेंटीमीटर हुआ। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस हमेशा किस ओर होता है? तो ये होता है आपका मुख्य अक्ष पर। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अवतल दर्पण से बने वास्तविक बीम की प्रकृति क्या होती है? तो ये होती है आपका उल्टी होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समतल दर्पण वस्तु को कैसी दूरी पर दिखता है? तो ये दिखता है आपका समान दिखता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उत्तल दर्पण किस प्रकार का बिंब बनता है? यानी उत्तल दर्पण किस प्रकार का बिंब बनता है? तो ये बनता है आपका आभासी और सीधा बनता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग की होता है? तो ये होता है आपका उत्तल होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस हमेशा दर्पण के आगे होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा होगा, यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो हमेशा होगा किसमें होगा? तो ये होगा आपका दर्पण के पीछे होगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परिवर्तन में आपतन कोण बराबर होगा, यानी परिवर्तन में आपतन कोण बराबर होगा। तो ये होगा आपका परिवर्तन कोण के बराबर होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अवतल दर्पण में सी पर रखी वस्तु का बिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका सेंटर बनता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एफ और सी के बीच वस्तु रखने पर अवतल दर्पण बिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका सी के पीछे बनता है, यानी सेंटर के पीछे बनता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु का बिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका एफ पर बनता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तल दर्पण में बिंब हमेशा छोटा बनता है, यानी उत्तल दर्पण में जब भी बिंब बनेगा वो हमेशा छोटा बनता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बढ़ाई मैग्निफिकेशन एम बराबर प्लस होता है किसमें होता है? तो ये होता है आपका आभासी बीम में होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बढ़ाई एम के मान किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका यू बटा भी, नहीं, भी बटा यू के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि अवतल दर्पण का आर 20 सेंटीमीटर हो तो एफ कितना होगा? तो ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि उत्तल दर्पण का फोकस 20 सेंटीमीटर हो तो आर कितना होगा? तो ये होगा आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अवतल दर्पण की सतह अंदर की ओर मुड़ी रहती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। उत्तल दर्पण की सतह कैसे रहता है? तो उत्तल दर्पण का जो सतह है वो रहता है आपका अंदर की ओर मुड़ी रहती है, तो राइट आंसर इसका ये नहीं होगा। बाहर की ओर मुड़ी रहती है, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आपतन किरण और परावर्तन किरण किसके साथ समान कोण बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपका अभिलंब की ओर, तो राइट आंसर आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस दर्पण में ब्रह्मांड की विस्तृत दृश्य मिलता है? तो ये मिलता है आपका उत्तल में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मेकअप करने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अवतल दर्पण किसमें प्रयोग होता है? यानी अवतल दर्पण का प्रयोग हम किसमें करते हैं? तो ये करते हैं आपका प्रोजेक्टर में करते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उत्तल दर्पण किसमें प्रयोग होता है? यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग हम किसमें करते हैं? तो ये करते हैं आपका गाड़ी के बैक मिरर के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में करते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अवतल दर्पण की सतह किस प्रकार की होती है? नहीं, जो अवतल दर्पण की सतह होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपका धंसी हुई होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। उत्तल दर्पण की सतह किस प्रकार की होती है? यानी उत्तल दर्पण की जो सतह है वो किस प्रकार की होती है? तो होती है का उभरी हुई होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। परिवर्तन में कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो ये रहती है आपका आवृत्ति रहती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस कितना होगा? तो ये होगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अवतल दर्पण में आभासी बीम कब बनता है? यानी अवतल दर्पण में जो आभासी बीम होता है वो कब बनता है? तो ये बनता है आपका जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तब बनता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा क्या रहता है? तो ये रहता है आपका आभासी रहता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए कौन सा नियम सत्य है? यानी अवतल दर्पण के लिए जो नियम है यानी सूत्र है जो कौन सा है सही है? तो ये आपका एफ बराबर आर बटा टू, यानी यही हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। उत्तल दर्पण की मदद से वस्तु क्या होता है? यानी उत्तल दर्पण की मदद से वस्तु छोटी दिखाई देती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? यानी दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र है जो आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 रखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु सी के बाहर रखने पर बीम बड़ा और वास्तविक बनेगा, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु एफ पर रखने पर बीम अनंत पर बनता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।